जय हिंद दोस्तों। आज टॉप 20 लूसेंट की जीके को पढ़ने वाले हैं। अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। देखिए, पहले ही हलवा सवाल आ गया है। ठीक है, किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश को किया जाता है, महान्यायवादी को किया जाता है, भारत के राज्यपाल को किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य के मुख्यमंत्री को जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है। ठीक है, तमिलनाडु में मकर संक्रांति को किस नाम से मनाई जाती है? तो तमिलनाडु में पोंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पोंगल। ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो भारत में किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये कावेरी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कावेरी नदी को जो है भारत में दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे। तो देखिए, प्रसिद्ध दार्शनिक और वैज्ञानिक नागार्जुन जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क। प्रश्न नंबर 5 है, किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला प्रश्न है, मानसरोवर किस लेखक की कहानियों का एक संग्रह है। तो मानसरोवर किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र की एक विख्यात कहानी है मानसरोवर। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस की प्रयोग किया जाता है? फ्रेन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, फ्रेन। फ्रेन गैस को रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? तो सीएफसी। ठीक है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रेफ्रिजरेटर से निकलता है। अगला प्रश्न है, ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव आहारनाल में बिली कहां पाई जाती है। तो मानव आहारनाल में बिली कहां पाई जाती है? तो छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, छोटी आंत में जो है बिली पाई जाती है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसको VVI लगा लीजिएगा, ये प्रश्न 100% छपने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के पास शक्ति है। ठीक है, तो आप भारत के निर्वाचन आयोग के पास किस प्रकार की शक्ति है? तो ये अर्ध न्यायिक शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अर्ध न्यायिक शक्ति जो है भारत के निर्वाचन आयोग के पास होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। तो यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर में कौन शामिल है? तो कालबेलिया नृत्य। ठीक है, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का है। ठीक है, कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो भारतनाट्यम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सदीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सदीर। भारतनाट्यम को सदीर के नाम से भी जाना जाता है। 13 नंबर का प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदा देवी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, नंदा देवी जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। ठीक है, तो मूल अधिकारों का संरक्षक किसको माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को जो है मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो बताइए इनमें से कौन सा युद्ध है जो राणा सांगा के बीच लड़ा गया था और बाबर और राणा सांगा के बीच? तो खानवा का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र में जो है तारापुर परमाणु संयंत्र स्थित है। ये प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भोगाली बिहू भारत के
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ठीक है, भोगाली बिहू जो है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भोगाली बिहू जो है असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट कर लीजिएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आप कमेंट बताइएगा, और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया ये भी कमेंट बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।